पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बार फिर से चर्चा ये तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा INDIA गठबंधन का। लेकिन नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनते ही जो फैसला लिया है, ये फैसला कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में। उखाड़ कबाड़ एक तरह से कहिए तो शुरू हो चुका है। और नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन में एक बार फिर से नीतीश कुमार को शीर्ष पद पर बिठाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और उन्होंने बिना किसी राय मशवरे के एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिस फैसले की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार लगातार INDIA गठबंधन जब से बना है तब से एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और इस पर उनकी विशेष तवज्जो थी। आपको बता दें कि जैसे ही INDIA गठबंधन बना, नीतीश कुमार ने सबसे पहली बात जो कही थी वो था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी ही तय कर लिया जाए। NDA या इंडिया गठबंधन, किसी भी गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का समझौता पूरी तरह से सामने खुल करके नहीं आया है। कहीं बातचीत चल रही है तो कहीं पर इस सब चीज़ों को लेकर के कोई मंथन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ कमेटियां बनाई जा रही है जो आगे चल करके सीट शेयरिंग का समझौता करेगी। यहाँ तक भी जानकारी मिली कि बिहार के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है कि वो 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, आपसी तालमेल के साथ तय करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब जो सामने स्थितियाँ आ रही हैं उसमें एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन में बहुत तरह की समस्याओं को एक तरफा किनारा करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से कमान देने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के भी चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उसके उम्मीदवारों का नाम घोषित करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार के विचार और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश के निर्देशानुसार वहां उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सीट शेयरिंग से पहले जदयू का ये दाव कहीं ना कहीं अब INDIA गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। बात इतना ही नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से बिहार की 40 सीटों में से एक सीट सीतामढ़ी है, उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है। खास करके वहाँ जिनको उम्मीदवारी दी गई है, हालांकि अभी ये पुष्ट खबर नहीं कही जा सकती है क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिन्हें उम्मीदवार बनना है उनके तरफ से ये बात कहा गया है कि कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बात तय कर लिया है कि सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार कौन होगा। इन सारी बातों को लेकर के INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 2019 के चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। भाजपा ने अरुणाचल को दोनों सीटों पर जीत हासिल किया था और वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। जदयू उम्मीदवार रोहित तागुंग राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ हाल में जदयू ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको सीतामढ़ी के लिए उम्मीदवारी तय कर दी है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय बैठक में बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है, ऐसा कहा गया है। INDIA की सीट शेयरिंग के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़े घटक दलों के नेताओं का मानना है कि INDIA गठबंधन की बुनियाद बनाने वाले नीतीश कुमार अब इस पर किस तरह से पहल कर रहे हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये सब बातें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने के लिए INDIA गठबंधन के कई घटक दल जो बिहार से जिनका विशेष नाता है, वो नीतीश कुमार पर विशेष फोकस किए हुए हैं। हाल फिलहाल में कई बयान आए हैं जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो बड़े दल हैं उनके द्वारा नीतीश कुमार को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद INDIA गठबंधन का क्या होता है। नीतीश कुमार ने तो अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त बनानी शुरू कर दी और उसकी घोषणा भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि बैकफुट पर कौन जाता है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घोषणा के साथ ही
ये समझ लीजिए कि वो बैकफुट पर जाने वाले नहीं हैं, तो क्या होगा, INDIA गठबंधन में एक बड़ा फिर से विवाद पैदा होगा। क्या होगा, देखते रहिए, इंतजार करते रहिए। जैसे ही हमारे पास इस पर कोई सूचना आती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।